Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes and welcome to physics class. Today we will discuss about simple pendulum. आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is simple harmonic motion and show that the motion of simple pendulum is also simple harmonic. क्वेश्चन आपको यूँ भी पूछा जा सकता है, define vibratory motion and show that the motion of simple pendulum is simple harmonic. What is simple harmonic motion mean कि simple harmonic motion क्या है और इस चीज़ को प्रूव कीजिए कि simple pendulum की motion भी simple harmonic है. मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, आप यहाँ पर किस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. What is simple harmonic motion? Show that motion of simple pendulum is also simple harmonic motion. ये क्वेश्चन बेटा आपको पूछा जाता है. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सो फर्स्ट वन थिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. To and fro motion of a body about a fixed point is also known as simple harmonic motion, oscillatory motion or vibratory motion. For example, ये एक फिक्स पॉइंट है. इस फिक्स पॉइंट के अराउंड यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट के अराउंड किसी बॉडी की जो टू एंड फ्रो मोशन होगी दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. बहुत सारी एग्जांपल हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, मैं उनको नोट कर लेता हूँ. यहाँ पर डेफिनेशन मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सेकेंडली यू कैन आल्सो डिफाइन इट एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हम इसकी ले लेते हैं डेली लाइफ में जो हमें मिलती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. नंबर फर्स्ट इज motion of a mass spring system. Number second, motion of ball and bowl system. Similarly, motion of simple pendulum itself is the example of simple harmonic motion. Number third, motion of pendulum clock. Motion of pendulum clock. So these are the common example of simple harmonic motion. ये कुछ बेसिक और कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हमें डेली लाइफ में मिलती हैं. अब व्हाट इज सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम क्या है उसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक बॉब विच इज अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग. हम सिंपल पेंडुलम को उसमें एक मेटालिक बॉब लेते हैं, उस मेटालिक बॉब को हम एक थ्रेड के साथ बांध देते हैं, उसके अपर एंड को हम क्या कर देते हैं एक सपोर्ट के साथ फिक्स, और उसके लोअर एंड के ऊपर, उस स्ट्रिंग के लोअर एंड के ऊपर एक छोटा सा मेटालिक बॉब हम उसके साथ बांध देते हैं. लाइक दिस. ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है. ये इसका एक छोटा सा मेटालिक बॉब, और इस मेटालिक बॉब में दिस इज
thread and this is bob. इसको हम फिक्स पोर्ट कह देते हैं कि जिस फिक्स पोर्ट के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर बांध देते हैं इसे। हम इसकी मोशन को स्टडी करेंगे कि इस मेटालिक बॉब की मोशन कैसी होगी, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक प्रूव करेंगे। तो मैं एक फिगर ड्रा कर देता हूँ जिसमें इसको हम एट द स्टार्ट यहाँ पर ले लेते हैं कि ये मीन पोजीशन पर है, ये मेटालिक बॉब, दिस इज़ इट्स मीन पोजीशन, ये इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज़ लेट्स से ए, और ये एक इसका एक्सट्रीम पोजीशन जिसको हम मार्क कर देते हैं लेट्स से दिस इज़ पोजीशन बी, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ पोजीशन ए। इसके इस मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के अलॉन्ग हम इसकी मोशन को स्टडी करेंगे। दिस इज पॉइंट ओ। ओ इज व्हाट? ओ इज द मीन पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड बी इज एक्सट्रीम पोजीशन, ए इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। सो हेयर अगेन टी इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या इस मेटालिक बॉब का कुछ अपना वेट है? आंसर इज यस, कि इसका वेट W इज इक्वल टू mg। दिस इज द weight of metallic bob at mean position। जब ये mean position पर होगा then there is no net force acting on it। इस सिंपल पेंडुलम पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी जब हम इसको मीन पोजीशन पर लेते हैं। व्हेन द पेंडुलम इज एट इट्स मीन पोजीशन देन द नेट फोर्स विल बी जीरो, बिकॉज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेट ऑफ द मेटालिक बॉब दे आर opposite to each other and they cancel each other, so the net force, resultant force at point O will be zero। इस पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। फिर से हम इस मेटालिक बॉब को हम डिस्प्लेस करते हैं, बट व्हेन द मेटालिक बॉब इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन B और पोजीशन A, किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे देन we resolve its weight into its component। हम इसके weight को इसके components में resolve करते हैं like this। This is mg cos theta and this component is mg sin of theta। Again along this line, इस line के along there is no motion because this component mg cos theta and the tension T in this string again cancel each other effect, so there is no motion along this line। इस लाइन के along इस सिंपल पेंडुलम की कोई मोशन आपको नहीं मिलती, बट द कंपोनेंट mg sin थीटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिहेव एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। ये कंपोनेंट mg sin थीटा बिहेव कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल to bring the metallic bob, to bring the body back to its mean position। और ये कंपोनेंट mg sin थीटा रेस्पॉन्सिबल है, बिहेव कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस मेटालिक बॉब को दोबारा ले आता है अपनी मीन पोजीशन की तरफ। सो व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, मेटालिक बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन B, then the weight of the metallic bob is resolved into its components mg cos theta and mg sin theta। So there is no motion along this line because the mg cos theta and the tension T cancel each other effect, so the only component mg sin theta which behave as a restoring force and bring the metallic bob towards its mean position। अब इसको वापस मीन पोजीशन पर ले आता है, तो थिंक अबाउट इट कि क्या ये मेटालिक बॉब वापस जब ऊपर आएगा तो क्या ये यहाँ रुक जाएगा? ज़रा सोचिए कि जब हम इस मेटालिक बॉब को O से डिस्प्लेस कर किया और B पर लाए, और B पर डिस्प्लेस करने के बाद जब आप इसको यहाँ से रिलीज कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, तो क्या ये मेटालिक बॉब O पोजीशन पर रुकेगा या यहाँ से आगे जाएगा? अगर B से O जाएगा तो इसकी स्पीड कैसी होगी? स्पीड इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। एट पॉइंट O एग्जैक्टली जब पॉइंट O मीन पोजीशन से गुजरेगा तो इसकी स्पीड कैसी होगी? जब O to A मूव करेगा तो इसकी स्पीड कैसी होगी? तो सबसे पहली चीज, व्हेन द मेटालिक बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम O to point B,
to extreme position B and then release, it return back to its mean position. ये अपनी mean position को वापस आएगा, but at mean position its speed will be maximum. इसकी speed maximum होगी due to inertia. It does not stop at O. Inertia की वजह से ये O पर stop नहीं होगा, बल्कि ये move करेगा towards the extreme position A. But जैसे ही ये extreme position A की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड ग्रेजुअली कम होती जाएगी एंड एट ए इट्स स्पीड बिकम्स जीरो फॉर ए मूवमेंट. एक मूवमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए इसकी स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अगेन यहाँ पर जो आपके पास ये जो कंपोनेंट mg cos थीटा है, सॉरी mg sin थीटा है, ये दोबारा से इस बॉडी को, इस मेटालिक बॉब को ब्रिंग करेगा, इसको वापस लाएगा टुवर्ड इट्स मीन पोजिशन एंड देन ड्यू टू इनर्शिया एट ओ बॉडी ओ पर रुकेगी नहीं बल्कि फिर ए की तरफ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर ओ से फिर ए, फिर ए से फिर ओ और फिर ओ से बी. सो इट मीन्स दैट इससे ये चीज़ प्रूव हुई कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसलिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन है जिसमें एक बॉडी अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है, एग्जीक्यूट करती है, रिपीट करती है. ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, या हम उसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. तो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा कि एक मेटालिक बॉब को लिया जिसको आपने एक थ्रेड के साथ बांध दिया, आपने उसको पहले स्टेशनरी किया कि वो अपनी जगह पर स्टेशनरी हो जाए पॉइंट ओ पर, फिर आपने उसको डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स बी पर डिस्प्लेस करने के बाद आपने उसको फ्री कर दिया. जब फ्री किया तो आपने क्या देखा कि वो मेटालिक बॉब बी से ओ की तरफ आया, ओ पर रुका नहीं बल्कि ओ से ए की तरफ आया, फिर ए से ओ, फिर ओ से बी, देन अगेन बी टू ओ एंड ओ टू बी. तो इट मीन्स कि हम देख रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये मेटालिक बॉब अपनी मीन पोजीशन ओ के अराउंड अपनी मोशन को कंटिन्यू कर रहा है, रिपीट कर रहा है. इससे ये बात प्रूव हुई कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है. ओके, अब इसमें हम एक चीज़ और लेते हैं यहाँ पर कि इसका जब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला हम इसके टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. Time period of simple pendulum, that is t is equal to 2 pi root of L by G, which is the formula for time period of simple pendulum. ये simple pendulum के time period को calculate करने का एक formula है. इससे कुछ related terms को हम discuss करेंगे. बेटा ये जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं ये इसकी वर्किंग है, आप इसको एज इट इज़ एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेनेवर ए मेटालिक बॉब इज व्हेनेवर ए मेटालिक बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द मेटालिक बॉब. इस मेटालिक बॉब के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, और यू कैन से नेट फोर्स विल बी जीरो. बट व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस फ्रॉम ओ टू बी, जब हम इसको O से B पर डिस्प्लेस करते हैं, नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होती, बल्कि इसमें इसके वेट को हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, उसका एक कंपोनेंट इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पर लेकर आता है, और इस मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो यूँ इसकी मोशन को हम कंटिन्यू देखते हैं. अब इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? What is restoring force? Restoring force, the force which brings the body back to its mean position is called restoring force. Restoring force एक ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पर वापस ले आती है, that is called restoring force. Some other related terms, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इस टॉपिक के. इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स। नंबर 1, a body which execute simple harmonic motion always vibrate about its mean position। जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अराउंड अपनी मोशन को रिपीट करता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, फिर मीन पोजीशन पर और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर। द बॉडी विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही होती है, जो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सरअंजाम देती है, वो हमेशा अपने फिक्स पॉइंट के अक्रॉस क्या करती है, अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है, या फिक्स पॉइंट के अक्रॉस अपनी मोशन को रिपीट करती है। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन always vibrate about fixed point। Number 2, the acceleration of the body is the acceleration of body is always directed towards its mean position। Number 3, at mean position V is maximum। That means speed of the body is maximum, and at extreme position speed is minimum। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन, एंड एट मीन पोजिशन इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम, and at extreme position its speed will be minimum। So here at mean position A is maximum, and at extreme position A is also minimum। A भी इसमें क्या होगा, minimum होगा। Some other related terms जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। Number 1 is vibration। Related terms of simple harmonic motion। What is meant by vibration? Vibration से क्या मुराद है? Or one vibration। So one vibration is defined as one complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। Again, I repeat my sentence. One complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। It means, यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने इस मेटालिक बॉब को पोजीशन ओ से डिस्प्लेस करके आप इसको ए पर लाए। अब जब आप इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करते हैं और यहाँ डिस्प्लेस करने के बाद जब आप इसको फ्री करेंगे, मैं इस पॉइंट से इसको फ्री कर रहा हूँ, तो इट मीन्स दैट कि जिस पॉइंट से मैं इसको फ्री करूँगा, मीन्स कि मैं अपने हाथ से इस मेटालिक बॉब को छोड़ दूंगा, तो तब इसकी जो ऑसिलेशन है वो कंटिन्यू होगी, इसकी मोशन स्टार्ट होगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी, ए से बी जाएगी, सॉरी ए से ओ जाएगी, ओ से फिर बी जाएगी, बी से फिर ओ आएगी, देन अगेन जब ओ से ए आएगी तो इसकी एक वाइब्रेशन काउंट होगी। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको। ये एक मेटालिक बॉब है, ये मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये इसकी एक्चुअल पोजीशन थी। मैंने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, पोजीशन ए पर डिस्प्लेस कर चुका हूँ। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, अपने हाथ से इसको छोड़ दूंगा। ये इसकी पोजीशन कौन सी है, बी। जब मैंने इसको फ्री किया तो यहाँ से यहाँ इसने ओ पे मूव किया, ओ से ये बॉडी मूव करके कहाँ चली गई,
ओ से ये मूव करके चली गई बी पर, और बी पर रुकी नहीं, फॉर ए मूवमेंट रुकी, इसकी वेलोसिटी जो हमने मेंशन की कि एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स वेलोसिटी विल बी 0। बी से जब ये वापस आएगी ओ पर, एंड देन जब ओ से वापस ए पर आएगी, तो इसको हम बोलेंगे वन वाइब्रेशन। सो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वाइब्रेशन आप ओ से ए पर लाएं तो यहाँ से इसकी एक वाइब्रेशन का आप काउंट करेंगे। नो, आप इसको ओ से बी पर लाएं फिर छोड़ दें तो यहाँ बी से ओ पर आएगी, फिर ए पर आएगी, फिर ओ पर, और फिर बी पर आएगी, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। आप इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप इसको बी पोजीशन ओ पोजीशन पर, जो इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ आप इसको डिस्प्ले ऐसे आप इसको पुश कर देते हैं। पुश करेंगे तो इट मीन कि यहाँ से इसकी ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई। तो इसकी ऑसिलेशन के हम 4 पार्ट्स लेते हैं। जैसे ए से ओ पर गई तो 1, ओ से बी पर गई 2nd, बी से जब ओ पर आई तो 3rd, एंड देन ओ से जब ए पर आई, तो इसको हम एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहेंगे। सिमिलरली मैंने आपको कहा कि अगर आप इसको मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेस करते हैं बी पर, आप इसको यहाँ पर पुश करते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पुश करते हैं, यहाँ से यहाँ चलेगी 1, बी पर वापस आई तो आप इसको लिखते हैं 2, जब यहाँ से यहाँ आएगी तो आप इसको क्या लिखते हैं 3, वापस यहाँ आएगी तो 4। दिस इज वन वाइब्रेशन। सेकेंड थिंग, दैट इज टाइम पीरियड। वेरी सिंपल, द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से फिर बी पर जाना, बी से ओ पर आना, और ओ से वापस ए पर आना, ये इस मेटालिक बाब की एक वाइब्रेशन हुई। अब ए से ओ, और ओ से बी, और बी से वापस ओ, एंड देन ओ से फिर ए पर आना, इसके लिए इस मेटालिक बाब ने जितना टाइम लिया, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। मैं फिर यहाँ रिपीट करता हूँ कि इस पॉइंट से आपने इसको डिस्प्लेस किया, ओ से डिस्प्लेस किया ए पर, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कहा कि आपने स्टॉप वॉच को एग्जैक्टली उस टाइम में ऑन करना है कि जब मैं इसको सेट फ्री करूँगा, दैट मीन्स कि जब मैं इसको इस मेटालिक बाब को अपने हाथ से छोड़ दूँगा तो आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है, और जब ये मेटालिक बाब यहाँ से वापस यहाँ पर आएगा तो आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, जब मैंने इस मेटालिक बाब को यहाँ से फ्री किया तो उसने स्टॉप वॉच को ऑन किया, और जब ये मेटालिक बाब यहाँ वापस आया तो उसने इसको ऑफ कर दिया, और हमने टाइम नोट किया, फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड, फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड इसका क्या है? इस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड है। सो द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला हम लिख चुके हैं। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? दैट इज सेकेंड। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? The number of oscillation, the number of vibration of a vibrating body in 1 second is called its frequency. किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की 1 सेकंड में जो ऑसिलेशंस हैं, जो साइकिल्स हैं, जो वाइब्रेशन है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो फ्रीक्वेंसी f is equal to 1/t, it is the reciprocal of its time period. So its unit is, इसका यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड, एंड दैट इज इक्वल टू हर्ट्ज। इसका यूनिट हर्ट्ज हुआ। द लास्ट वन पॉइंट इज एम्पलीट्यूड, जिसको मैं यहां डिस्कस करता हूं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज व्हाट? एम्पलीट्यूड इज बेसिकली डिस्टेंस। Amplitude is that maximum distance which we take from mean position to any extreme position of a vibrating body, that is called amplitude. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position to any of its extreme position, that means कि O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड, और O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, या इस डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हैं? दिस इज एम्पलीट्यूड। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन टू एनी ऑफ
इट्स एक्सट्रीम पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वेव फॉर्म में जब हम वेव्स को स्टडी करेंगे तो वेव को स्टडी करते वक्त हम इसको ऐसे जब नोट करेंगे तो ये आपके पास, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजिशन टू एनी ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, तो वेव में हम इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, सो दिस इज एम्पलीट्यूड। सो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा, दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्लियर की कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको क्वेश्चन यूँ पूछा जाता है, शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि इस चीज़ को प्रूव कीजिए, आप साबित कीजिए कि सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक है। सो हमने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अपनी मोशन को रिपीट करे, ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। कॉमन सी एग्जांपल हमने देख ली, मोशन ऑफ ए मैच स्प्रिंग सिस्टम, इसको हम आगे स्टडी भी करेंगे आप लोग। मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक एंड मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और बहुत सारी एग्जांपल हैं। अब हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि सिंपल पेंडुलम है क्या। तो सिंपल पेंडुलम एक मेटालिक बॉब पर मुश्तमिल है जिसको हम एक थ्रेड के साथ बांध देते हैं और उस थ्रेड को आप एक फिक्स पोर्ट के साथ क्या करते हैं, आप यहाँ पर ऐसे अटैच कर देते हैं। इसकी वर्किंग को हम स्टडी करने के लिए, इसकी मोशन को स्टडी करने के लिए हमने सिंपली एक्सप्लेन किया कि जब आप इसको मीन पोजीशन पर लेते हैं तो इसके ऊपर फोर्स 0 होती है, और जब आप इसको डिस्प्लेस करते हैं फोर्स 0 नहीं होती। mg साइन थीटा कंपोनेंट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स बिहेव करता है और इसको वापस मीन पोजीशन पर, देन एक्सट्रीम एंड सो ऑन, यूँ हमने इसकी वर्किंग को स्टडी किया। और इसकी इस मोशन को जब हमने देखा तो हमें ये पता चला कि सिंपल पेंडुलम की मोशन कैसी है, दैट इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक। कुछ रिलेटेड टर्म्स जो थी, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। बॉडी executing simple harmonic motion vibrate about its fixed point. The acceleration of the body is always directed toward its mean position. At mean position its velocity is maximum, extreme position velocity is minimum. Restoring force क्या है कि जो उस बॉडी को अपनी मेन पोजीशन पर वापस लाएगी, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। और नेक्स्ट हम वेव को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ वेव मोशन। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।